राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अब कांग्रेस के सीनियर नेता मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि जब तक पार्टी के गद्दारों की लगाम कसी नहीं जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। गोगी ने कहा कि केवल राज्यसभा चुनाव ही नहीं, पिछले चुनाव में भी जिन लोगों ने गद्दारी की है, उनको पार्टी में बड़े बड़े पद दोगे तो फिर पार्टी कैसे मजबूत होगी। गोगी ने कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और बीच की कड़ी में जो नेता उन्हें बचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके सहारे से ही पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग अगली पंक्ति में बैठे होते हैं। शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, उन लोगों ने बहुत ही घटिया काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सीएलपी लीडर थे, हमारे पार्टी के प्रधान थे, प्रभारी थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। पहले तो जो जीतते हैं उनको बधाई, करमवीर बोस जी को भी, और जो बीजेपी के साथी जीते हैं उनको भी। लेकिन क्या मच रहा है? कोहराम। कोहराम कहाँ मच रहा है? कांग्रेस को एक ही सीट आनी थी, सीट तो आ गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर खलबली है। क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हो। तो अब पार्टी क्या फैसला करती है ये तो पार्टी बताएगी। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो सीधा राहुल गांधी से दुश्मनी करने वाली बात होगी। मैं आज भी कहता हूं राहुल गांधी का कैंडिडेट था, कांग्रेस का कैंडिडेट था, और डायरेक्ट दिल्ली से आया था, यहां किसी भी धड़े का नहीं था वो। और अगर लोगों ने राहुल गांधी को ही नहीं बख्शा तो फिर कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, तो फिर कांग्रेस ही कैसे हो गई हो? मैं तो कहता हूं हाईकमांड को 24 घंटे पूरे नहीं होने चाहिए। रात 1 बजे रिजल्ट आया था, और आज रात 1 बजे से पहले पहले ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, रास्ता दिखा देना चाहिए भी जहां प्यार है आपका, जहां वोट देते हो वहीं जाओ। मानते ये वही लोग हैं जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को खोखला करने के लिए लगे। ये वही हैं जिनको राहुल गांधी जी स्लीपर सेल कहते हैं, लेकिन वो बचे हुए हैं, किसी ना किसी नेता की इच्छा है उनको, तो उस नेता को भी नंगा करना चाहिए, नाम उजागर होना चाहिए। हाँ, कोई भी हो, कितना ही बड़े से बड़ा नेता हो, पार्टी बड़ी है सबसे, बाकी सब उसके वर्कर हैं, सिपाही है। तो गद्दारों को गद्दारी की जो सजा होती है, जैसे देशद्रोह की सजा है, वैसे ये पार्टी के साथ भी द्रोह किया है, तो एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। क्रॉस वोटिंग लेकिन असली आदमी के साथ होना चाहिए। ये नहीं है भी आपकी पकड़ है, आप करे कोई और भरे कोई, पहले इसकी पता होना चाहिए। और ये सारी बात सीएलपी लीडर और जो हमारे प्रभारी हैं उनको पता है। तो रिपोर्ट गई होगी ऊपर? नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। हाईकमान को वो लगता है कि सही रिपोर्ट देनी चाहिए, दी कि नहीं दी मेरे को पता नहीं, लेकिन देनी चाहिए, और देंगे भी। ऐसा गड़बड़ तो नहीं करेंगे वो। पार्टी ने उन्हीं पे भरोसा किया है, उन्हीं को बैठाया है वहां, तो वो सही बात बताएंगे। वो लगता है कि जिसकी शय पर हुआ होगा वो रिपोर्ट सही देगा। अगर इन दोनों में से किसी की शय है, फिर रिपोर्ट की जरूरत क्या है यार? वो थोड़ी शय देंगे। शय किसने दी, कब दी हो, तो अब जब नाम सामने आएंगे फिर बताऊंगा मैं किसकी शय है। नेता ने इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो पिछले 40 साल से पार्टी के अंदर हैं, और उनको ये तकलीफ है, वो उन्होंने कहा है। जो बाकी तो मेरे को पता नहीं, जो उन्होंने कहा है वो ये है भी हमारे ऊपर, हमारे को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा गया, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दिया। प्रताड़ित है वो, शायद दुखी है। तो गद्दार कहा जा रहा है इन लोगों को, जो तो और क्या, गद्दार को गद्दार ही कहा जाता है, धोखेबाज को धोखेबाज कहा जाएगा। तो जो जिन्होंने गद्दारी करी है उनको गद्दार ही कहना है, और गद्दारों के साथ कार्रवाई जो है सख्त होनी। तो ये अच्छा मौका है, इनको बाहर निकाल दे तो शायद पार्टी में नहीं। इनसे पहले भी बहुत गद्दार रहे हैं, जिन्होंने 2024 के एमपी के इलेक्शन में भी गद्दारी करी, एमएलए के इलेक्शन में गद्दारी करी, उनको भी संगठन से दूर रखा जाए। अगर कोई गलती से बन गया है तो उसको हटाया जाए।
शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि 37 विधायक होने के बाद भी हमारे उम्मीदवार को 28 वोट मिले, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झंडे के साथ और कांग्रेस के पंजे के साथ वोट मांगी, वोट बेच दी, जमीर भी बेच दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कांग्रेस में एक सेकंड के लिए भी रखना घातक होगा आने वाले समय के लिए, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जा सके। उन्होंने कहा कि नाम लेने में क्या आज है। जब उनसे पूछा गया की कार्रवाई होगी तो उन्होंने कहा कि अगर अब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर 5 हुए वोट अगली बार ये 10 भी क्रॉस हो जाएंगे।